हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस हिस्ट्री बाय निखिल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेना डायनेस्टी के बारे में, जो कि बंगाल की एक इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी जिसने बंगाल पे रूल किया था 11th से 12th सेंचुरी में। ये डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी, यूजीसी नेट जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो अगर आप यूपीएससी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डायनेस्टी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। सो दिस लिटिल बिट ऑफ मी। सो सेना डायनेस्टी के बारे में जानने से पहले ये ध्यान रखें कि पाला डायनेस्टी के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सेना डायनेस्टी का जो रूल था वो पाला डायनेस्टी के बाद आया बंगाल में। यानी कि सेना डायनेस्टी से पहले बंगाल में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? पाला डायनेस्टी। और अगर पाला डायनेस्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मैंने कवर किया हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हैं जा करके। सो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा उपिंदर सिंह के नाम से, उसमें वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सो पाला डायनेस्टी के बारे में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे सेना डायनेस्टी के बारे में। सेना डायनेस्टी पाला डायनेस्टी के बाद आती है बंगाल में, और ये स्टेब्लिश करती है अपना एम्पायर बंगाल में। लेकिन इनके आने के बाद एक बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। वो शिफ्ट ये होता है कि पाला डायनेस्टी में अगर हम बात करें तो बुद्धिज़्म को काफ़ी पैट्रोनेज मिला, बुद्धिज़्म काफ़ी फ्लरिश हुआ। लेकिन जैसे ही सेना डायनेस्टी पावर में आई, पाला डायनेस्टी डिक्लाइन के बाद, सेना डायनेस्टी ने ब्राह्मणिज्म और हिंदुज़्म को काफ़ी पेट्रोनाइज किया। इस तरह से हम देखेंगे कि सेनास के आने के बाद बंगाल में बुद्धिज़्म का डिक्लाइन होना शुरू हो गया और ब्राह्मणिज्म और हिंदुज़्म का राइज होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ हमें क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे समांता सेना। समांता सेना इस डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड किया। इनके बाद दूसरे रूलर आए जिन्हें हेमंत सेना भी बोला जाता है। कुछ कुछ सोर्सेज के हिसाब से हेमंत सेना को माना जाता है रियल फाउंडर, क्योंकि उन्होंने पाला जो उनके रूलर थे, जिनके वो फ्यूडेटरी थे। आप ऐसा समझें कि जो सेना डायनेस्टी थी वो शुरुआत में फ्यूडेटरी थी, यानी कि इंफीरियर थी पाला डायनेस्टी से। पाला डायनेस्टी के जितने बड़े बड़े किंग्स थे उनसे अपने आप को ये इंफीरियर मानते थे और उन्हीं के कोर्ट में ये काम करते थे। लेकिन बाद में हम देखेंगे हेमंत सेना के टाइम पर उन्होंने पाला डायनेस्टी को एकदम ख़त्म कर दिया और एस्टेब्लिश किया सेना डायनेस्टी को बंगाल में 11th सेंचुरी में, मिड 11th सेंचुरी में। और सेना डायनेस्टी एक हिंदू डायनेस्टी थी जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जिसने रूल किया बंगाल में 11th से 12th सेंचुरी के बीच में। ये चीज़ें हमें क्लियर होना चाहिए। तो वापस से अगर इसको सम अप करें, सेना डायनेस्टी बंगाल की एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, रीजनल डायनेस्टी थी। रीजनल इसलिए क्योंकि इसका जो रूल था मोस्टली ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक ही रहा। ये पूरा पैन इंडिया लेवल पे नहीं रहा, यानी कि जैसे गुप्ता मौर्य जो कि पूरे इंडिया में उनका काफ़ी बड़े एरिया पर रूल रहा, वैसा रूल सेना डायनेस्टी का नहीं रहा। इसलिए आपने इसका नाम सुना भी नहीं होगा उतना ज़्यादा। तो ये एक रीजनल डायनेस्टी थी, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ये मिड 11th सेंचुरी में आती है, खुद को एस्टेब्लिश करती है। कौन इसके फाउंडर है? समंत सेना एंड हेमंत सेना। हेमंत सेना सन है समंत सेना के। एनीवे ये सेंचुरी ध्यान रखेंगे 11th से 12th सेंचुरी में जब आती है डायनेस्टी। इसके अलावा इसके रूलर्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आपको कौन सा रूलर कब और कब आया। तो ये क्रोनोलॉजी एकदम क्लियर रख लीजिए थोड़ा। समंत सेना के बाद हेमंत सेना है, उनके सन थे हेमंत सेना। हेमंत सेना के बाद उनके सन विजय सेना है। उसके बाद विलार सेना बेसिकली आते हैं, फिर आते हैं लक्ष्मणा सेना। तो काफ़ी सोर्सेज में माना जाता है लक्ष्मणा सेना वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी रूलर आए, हालांकि उनका इतना रेलिवेंस रहा नहीं, पर नाम आप याद रख सकते हैं। विश्वारूप सेना एंड केशवा सेना। तो ये पूरी हमारी क्रोनोलॉजी हो गई रूलर्स की। अब जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे विजय सेना। विजय सेना को ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है सेना डायनेस्टी का। इसलिए माना जाता है क्योंकि विजय सेना ने जो डायनेस्टी थी सेना डायनेस्टी, उसको एस्टेब्लिश किया सच में अच्छे से और एक्सपेंशन किया काफ़ी। हालांकि हम देख चुके समंत सेना और हेमंत सेना के टाइम पर ही सेना डायनेस्टी को बंगाल में एस्टेब्लिश किया जा चुका है, लेकिन विजय सेना को काफ़ी हिस्टोरियंस मानते हैं ये थे रियल फाउंडर। क्योंकि एक होता है फाउंडर, दूसरा होता है रियल फाउंडर। तो जैसे आप अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए मुगल डायनेस्टी की बात करें इंडिया में, तो मुगल डायनेस्टी को फाउंड कौन करते हैं? बाबर। उसके बाद हुमायूं आते हैं। लेकिन रियल फाउंडर जो मुगल डायनेस्टी के माने जाते हैं वो अकबर माने जाते हैं, जो कि थर्ड नंबर के रूलर थे। वैसे ही अगर हम बात करें इस डायनेस्टी के बारे में भी, तो विजय सेना थर्ड नंबर के रूलर हैं इस डायनेस्टी के, और इनको रियल फाउंडर मानते हैं काफ़ी स्टोरियंस, क्योंकि इनके टाइम पर काफ़ी एक्सपेंशन हुआ, पावर काफ़ी इन्होंने एक्सपैंड की अपनी, ये सारी चीज़ें हैं। इनके टाइम पर पूरा बंगाल यूनाइट हुआ और
इनके रूल में। और इनको अभी हमने बात की, रियल फाउंडर है। और इनको ये डिवोटी थे शिवा के। शिवा जो कि हिंदुज़म के एक इम्पोर्टेंट गॉड है। तो शिवा की वर्शिप करते थे, उनके डिवोटी थे ये। और जैसे कि हमने पहले बात की ना अभी इंट्रोडक्शन में, कि सेना डायनेस्टी के इमर्जेंस से हिंदुज़म का भी राइज होना शुरू हो जाता है बंगाल में। इससे पहले बुद्धिज़्म का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा था बंगाल में, किसके अंडर पे? पाला डायनेस्टी के अंडर पे, ये ध्यान रखें आप। इसके अलावा एक पॉइंट थे इनके टाइम पर, उमा पट्टी धारा, वो इनके टाइम पे इनके कोर्ट में ही पॉइंट रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लक्ष्मण सेना की, जो कि अनदर एक इम्पोर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के। इनके रेन के टाइम पर अगर हम बात करें, इनके शासन के दरमियान हम देखें तो किंगडम जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, बिखरने लग जाता है। जो सेना डायनेस्टी थी, जो सेना एम्पायर था, वो बिखरने लगा, टुकड़ों टुकड़ों में बंटने लगा। इन्हीं के टाइम पे डिक्लाइन की शुरुआत हो जाती है लक्ष्मण सेना के टाइम पे। और एक अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा इवेंट होता है जिसमें सेना डायनेस्टी को काफ़ी बड़ा शॉक लगता है। और वो शौक लगता है मुस्लिम रूलर मोहम्मद बख्तियार खिलजी के रूप में। मोहम्मद बख्तियार खिलजी रूलर थे जिन्होंने अटैक किया इनकी कैपिटल नांदिया पे। नांदिया इनकी कैपिटल थी लक्ष्मण सेना की, या आप कह सकते हैं सेना डायनेस्टी की। इस पर अटैक किया एक मुस्लिम रूलर ने जिनका नाम था मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ये वही रूलर थे जिन्होंने नालंदा और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी बर्न किया था। तो इन रूलर के अटैक की वजह से ये जो डायनेस्टी थी ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ये हमें क्लियर होना चाहिए। मोहम्मद बख्तियार खिलजी जब आ रहे हैं तो ये भी ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद बख्तियार खिलजी से पहले दिल्ली सल्तनत इंडिया में आ चुकी है। ये वो टाइम है इंडिया में कि जब नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत के जो स्लेव डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी, और बंगाल में सेना डायनेस्टी आ गई थी। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन होने लगा, और उधर से ही हम देखेंगे मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो कि एक अफ़गान रूलर थे, नोबल आप कह सकते हैं, जिन्होंने बाद में बंगाल और बिहार में अपना खुद का एक सेपरेट स्टेट एस्टेब्लिश किया था। उन्होंने इस डायनेस्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, और लक्ष्मण सेना उधर से भाग निकले अपनी जान बचाने के लिए। और मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने उनकी कैपिटल को अटैक किया, नांदिया, और उसको ऑक्यूपाई कर लिया। अल्टीमेटली लक्ष्मण सेना की डेथ हो जाती है 1205 में, और ये पूरा किंगडम धीरे धीरे ब्रोकअप होने लगता है, टूटने लगता है। और इसके बाद हम देखेंगे इसका डिक्लाइन हो जाता है इस डायनेस्टी का। तो सेना डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो सेना डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा? सेना डायनेस्टी के टाइम पे हम एक रिमार्केबल शिफ्ट जो देखते हैं वो यही है कि बुद्धिज़्म से ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़्म बंगाल में आया। बुद्धिज़्म जो कि पैट्रोनेज जिसको मिला था पाला डायनेस्टी के टाइम पर, अब वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, और अब सेना डायनेस्टी ने पैट्रोनेज दिया ब्राह्मणिज्म और हिंदुज़्म को, जो कि जिससे हिंदुज़्म का वापस से राइज होना शुरू हो गया बंगाल में। इन्होंने काफ़ी संस्कृत लिटरेचर और स्कल्पचर आर्ट को भी पैट्रोनेज किया, और तमाम चीज़ें जिनसे हम देखेंगे आर्ट एंड संस्कृत लिटरेचर में काफ़ी प्रोग्रेस रहा, वो सारी चीज़ें इसमें रही। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, कोई भी दिक्कत या मुश्किल अगर आप फेस कर रहे हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।